हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। प्लीज सी हियर एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है AX इज इक्वल टू B। यहाँ पर A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, X जो है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है, B जो है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, उन्हें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। मीन्स हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करना है। इन्वर्जन मेथड से जब हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए या तो AX इक्वल टू B ये हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और फार्मूला है X इक्वल टू A इनवर्स B। ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्स्ट फार्मूला मैं यूज़ करूँ AX इक्वल टू B, तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है A, उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ये सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं A इन्वर्स है, मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना होगा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स हम आइदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हैं या फिर एडजॉइंट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड का यूज़ करके हमें ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। AX इज इक्वल टू B ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो A क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लेना है। देखो X वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, Y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखिए X का कोएफिशिएंट 2 है और Y का कोएफिशिएंट 3 है। तो ये रही हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिक्स A से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली इनटू X, कैपिटल X मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स। अब कितने वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पर, 2। एक वेरिएबल X है, दूसरा वेरिएबल Y है। इक्वल टू मैट्रिक्स B मीन्स ये कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। देखिए राइट साइड में कौन से कॉन्स्टेंट है, 2 और 3। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे 1 0 0 1 ये एलिमेंट्स लाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है या नहीं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है। जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है तो उसके नीचे सेकंड रो में हमें 0 लाना होगा। देखिए सेकंड रो में क्या है, 2 है, तो सेकंड रो में जब 0 लाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ करता हूँ R2 ट्रांसफॉर्म 2। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करूँगा मैं, R2 माइनस 2R1 इस तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट चेंज होंगे, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़ लिख लेता हूँ 1 2। उसके बाद देखिए वेरिएबल मैट्रिक्स पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ
ट्रांसफॉर्मेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे और कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। वेरिएबल मैट्रिक्स कभी भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। R2 में क्या एलिमेंट है 2 3, देखिए R2 में क्या एलिमेंट्स है 2 3 और यहाँ पर R2 में क्या एलिमेंट है 3, उसमें से मुझे माइनस करना है। ये देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है 2R1 मीन्स R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और राइट साइड में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1 और 3 माइनस 4 फिर क्या आएगा -1। तो 0 -1 ये एलिमेंट आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स में सेकंड रो के प्लेस पर और ये -1 आएगा राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स में सेकंड रो के प्लेस पर। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया। ये 0 आ जाने के बाद ये देखिए A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम के प्लेस पर हमें 1 लाना है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे 1 नहीं लाते उसके ऊपर जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 के बदले क्या है सेकंड रो में यहाँ -1 है। तो जब ऑलरेडी -1 है तो हम इसको +1 बनाने के लिए क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमें +1 लाना है तो R2 हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं R2 लिखूँगा, R2 ट्रांसफॉर्म टू -1 इंटू R2 यानी सेकंड रो के ईच एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 1 2, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स भी एज इट इज़ रहेगी इज इक्वल टू यहाँ पर भी फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 एज इट इज़ रहेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 इंटू 0 0 माइनस माइनस देखिए +1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो ये 2 के प्लेस पर हमें 0 लाना है। 2 के प्लेस पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में 0 लाना है। तो फर्स्ट रो के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ R1। तो R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस 2R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रो में यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड रो एज इट इज़ आएगी। देखिए सेकंड रो के एलिमेंट क्या है 0 1 और वेरिएबल मैट्रिक्स भी एज इट इज़ आएगी XY इज इक्वल टू राइट साइड में सेकंड रो का एलिमेंट जो 1 है वो एज इट इज़ आएगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ कर रहे हैं हम R1 माइनस, तो R1 के एलिमेंट लिख दो। R1 में एलिमेंट क्या है 1 2 और यहाँ पर R1 में एलिमेंट क्या है 2, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं देयरफॉर माइनस। अब माइनस क्या कर रहे हैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 0 0 आएगा और ये 2 1 ज़ा 2 आएगा। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2 आएगा। अब माइनस कर दीजिए, देखिए 1 माइनस 0 1 आता है, 2 माइनस 2 0 आता है, 2 माइनस 2 0 आता है। 1 0 ये जो एलिमेंट है ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के प्लेस पर आएंगे और ये जो 0 एलिमेंट है ये राइट वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के प्लेस पर आएगा। अब देखिए ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होगी उसे अगर इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 इंटू एक्स ये x आ जाता है प्लस 0 इंटू वाई ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट बचता है 0। इट मीन्स दैट x प्लस 0 मीन्स x इक्वल टू 0। इस तरह से पहली रो से मैंने मल्टीप्लाई किया था उस कॉलम को, अब सेकंड रो से मैं इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू ये 1 और 0 प्लस वाई मीन्स वाई इक्वल टू 1। इसका आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये यूनिट मैट्रिक्स आपकी आ जाती है तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, यानी आपको डायरेक्टली राइट द आंसर्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। It can be asked in the examination for 2 marks. So please take the screenshot of this.
Students, please see here, it is our question number 2. Solve the equations x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 5 by using inversion method. तो सबसे पहले हम ये इक्वेशंस रीराइट करते हैं. x plus y equal to 4, it is our equation 1, and similarly 2x minus y equal to 5, it is our equation number 2. तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट फिर 1 है. अब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट जो है -1 है. ये हो गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. सिमिलरली वेरिएबल मैट्रिक्स हमें लिखना है कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स मीन्स वो मैट्रिक्स आती है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई. सिमिलर साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं 4, 5, ये हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दैट इज बी. तो मैट्रिक्स है मीन्स मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. ये हो गई मैट्रिक्स एक्स यानी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और ये हो गई मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड. अब देखिए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, फर्स्ट रो है 1 1 और सेकंड रो है 2 -1. अब यहाँ पर मैं इन्वर्जन मेथड से जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा तो सेकंड मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. एक x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाला. तो सबसे पहले हमें ए का इन्वर्स या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या एडजॉइंट से फाइंड करना होगा. तो हम यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं. देखिए ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो है 1 1 और सेकंड रो है 2 -1. तो देखिए 1 इंटू -1 ये -1 आता है, -2 1 ज़ा 2, तो -1 -2 कितना आ गया -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए को फैक्टर्स मैं ले रहा हूँ a11 इक्वल टू, अब यहाँ पर a11 है -1 टू द पावर 1 + 1 2 हो जाता है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा. उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे बचता है -1 -1 1 ज़ा -1. अब को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 टू द पावर 1 + 2 3 हो जाता है. -1 का पावर क्यूब मीन्स वो क्या आ जाता है -1. अब पहली रो छोड़ दीजिए, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए. देखिए पहली रो और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे बचता है 2 इंटू -1 ये आता है -2. ये हो गए पहली रो के दोनों को फैक्टर. अब सेकंड रो के को फैक्टर हम फाइंड करते हैं a21 यानी को फैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. -1 टू द पावर 2 + 1 3 हो जाता है, -1 का क्यूब मीन्स वो -1 ही आएगा. अब सेकंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए. देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 बचता है, -1 1 ज़ा -1. और उसके बाद को फैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 4 हो जाता है. -1 का जब पावर 4 है, इवन नंबर है, तो +1 आएगा. और दूसरी रो दूसरे कॉलम को हमें डिलीट करना है. देखिए दूसरी रो दूसरे कॉलम को, तब भी यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 1 ज़ा ये क्या हो जाएगा 1. सो दीज आर द co-factors of this coefficient matrix A. 1 upon determinant of A into adjoint of A. ये फार्मूला हम यूज़ करके सबसे पहले इन्वर्स फाइंड कर लेंगे. तो 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट आया है -3. उसके बाद एडजॉइंट लेना हो तो हमें यहाँ पे को फैक्टर्स लेना होगा. फर्स्ट रो के को फैक्टर है -1 -2. तो देखिए सेकंड रो के को फैक्टर है -1 1 -1 1 और उसका ट्रांसपोज लेंगे. अब देखिए -1/3 एज इट इज़, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं. देखिए ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिखना है. देखिए -1 -2, यहाँ पे -1 -2 फर्स्ट रो के प्लेस पर थे,
अब मैंने उसको फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिखा। सिमिलरली -1 और 1 ये सेकंड रो जो है इसको सेकंड कॉलम के प्लेस पर हम लिखेंगे। उसके बाद में देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 1/3 इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। ये 1/3 है, इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2 और ये -1 इस तरह से आएगा। ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये फार्मूला है इन्वर्जन मेथड का। x मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आएगा xy। ए इनवर्स की जगह पर आपको लिखना होगा ये 1/3 और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 1, सेकंड रो है 2 -1 इंटू मैट्रिक्स बी मीन्स मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स क्या है 4 और ये 5। अब हमें जो है इनका प्रोडक्ट लेना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 × 4 4 प्लस 1 × 5 5, ये रही फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकंड रो से फिर इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 8 -1 × 5 -5, तो यहाँ पर ये 9 और 8 - 5 3। अब उसके बाद देखिए ये वेरिएबल मैट्रिक्स एज इट इज़। अब 1/3 से इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 डिनोमिनेटर में है 9 न्यूमरेटर में, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या बचता है 3। उसी तरह से 3 1 ज़ा 3 ये डिनोमिनेटर में है और 3 1 ज़ा 3 ये न्यूमरेटर में, मीन्स 3 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचता है 1। अब इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए साइड को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है। x की वैल्यू 3 रहेगी, x इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू 1 रहेगी, मीन्स y इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, it is our final answer. I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 2 marks. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।